मतलब आप अपने और मालती के जिंदगी को बचाने के लिए अर्जुन के मासूम बच्चे और उनकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद करेंगे। मालती को बहन बना के ऐसे कर सकता है तो किसी के बहन बेटी के साथ कि स्वयं की बहन पे कैसे विश्वास कोई कर सकता है? ऐसे ऐसे इंसान को समाज में रहने की जरूरत है जो कि बहन बना के, लेकिन मेरा बेटा मुझे चाहिए। बेटा आपको चाहिए, बेटा प्यारा है। बेटा भाई मेरा है, बेटे को क्या वो चीज है? लेकिन जो आज अर्जुन की बीबी की, अर्जुन के बच्चे की जो स्थिति है उस पे आपको नहीं तरस आ रही, अपने बेटे पे सिर्फ तरस आ रही है। एक बात बता, अगर अरे जिस तरह भाई बन के इतना शर्मसार किया है, बता रहा हूँ उसको, उसके गांव में ना जाने कैसे मुंह दिखा रहा है। आपको बता दें कि मालती चौहान और अर्जुन की शादी के बाद आज विष्णु जी हमारे साथ हैं। हम इसे जानते हैं कि किस तरीके से क्या पूरा मामला हुआ था। और एक तरफ जहां अर्जुन इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके द्वारा दबाव डाल के उनकी शादी कराई गई, मालती चौहान भी कह रही हैं कि दबाव में शादी हुआ है। तो ये सब जानने के लिए, सारा मामला जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या आपने दबाव में शादी करवाया है उन दोनों की? भैया अगर दबाव में शादी हुआ है तो पहले आप लोग कैसे खुश थे, कह रहे थे नहीं हम खुश है, अपनी मर्जी से शादी किए हैं। और बार बार एक बात को 10 बात कहना, तो ये दबाव नहीं होता है। ये खुद को बचने के लिए वो उपाय निकाल रहे हैं अभी भी लोग, ताकि कि कुछ हो ना, बस यही बात है। दबाव किस चीज़ का भाई? हम दबाव काहे देंगे? जो कि मेरे खिलाफ ही एफआईआर लिखाया था हर जगह से कि मालती को कुछ होता है तो ये तुम्हारे ऊपर जाएगा, तो हम कैसे दबाव दे सकते हैं? शादी आप करवाए थे कि नहीं? हाँ तो शादी हुआ ही था भैया। नहीं, आप करवाए थे कि नहीं? हाँ हम थे ही वहाँ, देखे ही होंगे। थे और करवाने में दोनों में अंतर होता है। थे वहाँ पे, जब हमको जबरदस्ती सब लोग किए, भैया क्या करे बताइए? मेरा मुझे बस एक चीज बताइए कि आप शादी करवाए कि वहां थे? शादी करवाए थे। हाँ। और लास्ट ऑप्शन मेरे पास वही था, उसके बाद कुछ था नहीं। मरता क्या नहीं करता। और बताइए जब जिंदगी और मौत की बात आ जाएगी तो आदमी क्या करेगा? जिससे साला दिलो जान से प्यार करे, कि कोई भी हो, अगर एक बेटा भी है तक पापा हमको चाहिए तो बाप ला के दे देता है। तो सोचिए एक पत्नी से जो कि उसके बिना कुछ नहीं उसके लिए है, तो अगर वो सीधे कहे हम इनके बिना जिएंगे नहीं, मर जाएंगे, आज नहीं तो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे, हम तुम्हें खुशी नहीं हो मिलेगी कभी भी हमारे साथ, जो इनके साथ मिलेगी मर जाएगा, तो बताए हम क्या करें? मतलब जिंदगी और मौत की क्या बात इसमें है कि मुझे ये बता अब दीजिए। सीधे बोल दी कि अगर कुछ भी हम अब नहीं करवाओगे तो हम सीधे मर जाएंगे। अब जब मर जाएंगे भाई तो हम तो कोई से चले जाएंगे सीधे। मतलब आप अपने और मालती के जिंदगी को बचाने के लिए अर्जुन के मासूम बच्चे और उनकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद करेंगे? अर्जुन भी बोल रहे थे हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, उसके पहले भी सुसाइड कर रहे थे, आप लोगों ने वीडियो देखा था। तो बताइए क्या बंदा अगर कल को फिर कुछ कर लेगा तो क्या करेंगे? हम तो फंस जाएंगे। इसलिए भैया हम मतलब हम लोग को लोग मेंटली टॉर्चर इतना किए, उसके बाद एक कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी पति अपने पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, सुसाइड की यदि बात थी तो आप शासन प्रशासन के लोगों को सूचित किए होते, उसमें शासन प्रशासन को इन्वॉल्व किए होते। पहले शासन प्रशासन के पास ही गया, वहां से पहले 151 का धारा लगा के हमको अंदर किया गया और अर्जुन को, अब मैं पीड़ित था फिर भी। उसके बाद फिर वहां से दोबारा मैंने किया, IGRS पे भी किया कि ऐसी सी बात, तब कल गया रिपोर्ट फिर लगा, देखिए क्या होता है। और देखिए जब किसी के भावना के साथ इंसान खेलता है भैया, जब वो सीधे कहा कि देखिए आज नहीं तो कल हम जरूर चलेंगे, चाहे जो होगा, नहीं कराओगे तो हम ऐसे मर जाएंगे। अब हम करें क्या बताइए भैया? हाँ मैंने नियम तोड़ा है, इसका हमको सजा भी मिला है, लेकिन ये चीज है मैंने जो किया सही किया, अगर नहीं करता तो वही अर्जुन हमको मार देते। तब वो सीधे बोले मालती, यही यहाँ आके बोले मेरे मालती के बीच में जो आएगा उसको मार डालूंगा साले को। हमको उल्टा से जातवादा गाली दे के तब गए, मारे भी। तो बताइए भैया हम क्या करें? कल को हमें जान से मरवा देते तो हम क्या करते? कौन मरवा देता और कौन मार देता? अर्जुन ही मरवा देते। और मालती के सामने ही अर्जुन बोल रहे थे कि उस साले को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। मैं ये सब कहना नहीं चाहता, फिर भी कह रहा हूं। तो ये बताइए जब मैं सुनूंगा तो मेरा कलेजा कैसा रहेगा? सोचिए कि मेरी पत्नी खुद मेरे लिए जब ऐसा कहवा रही थी, वो कह रही तो सुन रही थी। कोई पत्नी अपने पति के लिए सुन सकती है, कोई पत्नी ऐसे शब्द? लेकिन जब सामने किसी को कुछ कहा जाए तो समझ सकते हैं कि उससे अगर प्रेम नहीं होता तो मेरे बारे में गलत सोचने सुन नहीं सकती। नहीं तो आपका एक बच्चा था, बीबी थी, उनके भी पास एक बच्चे थे, बीबी थी, और आपके वाइफ का वो भाई था, तो ऐसी स्थिति में कैसे ये सब हो गया? अगर बच्चे बीबी को वो लोग दोनों लोग सोचे होते तो ऐसा नहीं करते। मेरा परिवार उजड़ा है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आज भी लोगों को मजाक लग रहा है कि नहीं ये मजाक हो रहा है, ऐसा वैसा। सोचिए उनकी बीबी है, उनका बच्चा है, मेरी बीबी है, मेरा बच्चा है। आप सोचिए कि दोनों तरफ से घाटा किसका गया है?
वो तो उसके परिवार में, उसका परिवार तो उसकी पत्नी, अगर उसकी पत्नी किसी के साथ 4 दिन जाए, वो रह पाएगा? अरे जिस तरह भाई बन के इतना शर्मसार किया है, बता रहा हूँ उसको, उसके गांव में ना जाने कैसे मुंह दिखा रहा है। बस यही बहुत बड़ी बात है कि बताओ, अपनी बहन के साथ ऐसा कर दिया, उसकी सगी बहन भी होगी, क्या पता है कि वो छूटी होगी उसके दुष्कर्म से। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये। भैया आरोप नहीं लगा रहे, जब मालती को बहन बना के ऐसे कर सकता है, तो किसी के बहन बेटी के साथ, क्यों स्वयं की बहन को पे कैसे विश्वास कोई कर सकता है, ये बताइए। अच्छा, अभी एक चीज बताएं मुझे, आपने मालती का शादी करवा दिया, मालती को अर्जुन के साथ सौंप दिया, और ये दोनों बाहर चले भी गए, तो फिर आप कई वीडियो में देखा गया कि मेरी मालती मेरी पत्नी, ऐसा क्यों आप कहते हैं? मेरी मालती मेरी पत्नी नहीं, क्यों नहीं, मेरे कानूनी तौर से तो अभी वो चीज नहीं हुआ है ना, चलो डिवोर्स दे दो, काम खत्म, तब तक के लिए तो मेरा हक है भाई। कानूनी तौर पे अभी कुछ भी होता तो मेरी ही पत्नी है ना, तो सामने से आके उसको काहे नहीं कर रहे हो? मतलब अभी जो रीति रिवाज के अनुसार जो आप मंदिर में जाके जबरदस्ती उनको ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि अच्छा, जबरदस्ती ले जाके, छोड़िए इस चीज को, जबरदस्ती अगर किए हैं तो वो जबरदस्ती अगर हुआ है तो क्यों इतने दोनों खुश थे? जबरदस्ती किसी को कराया जाता, फेस एक्सप्रेशन पता चल जाता है कि कैसा है कैसा नहीं। जबरदस्ती ऐसे होता है, जबरदस्ती होता है कि चल चल कर चल, ऐसे होता है ना, ये नहीं कि भैया खुश है कि नहीं, बताइए कोई दिक्कत, ऐसे होता है? नहीं, आपको भी देखा गया कि एकदम पंडित की भूमिका में आप कह रहे थे चल गोड़ धरो सिंदूर लगाओ, सब ये हमको सब बोल रहे सीधे थे। बोले कि देखो वीडियो में आके ऐसे ऐसे कहो, नहीं तो कल तुम बदल जाओगे, तब कल तुम्हारे पर कुछ कर दोगे तब। हमको मतलब सीधे कहा गया सब, नहीं तो भैया क्या जरूरत था हमको। अब सोचिए उस पत्नी को हम किस तरह वहां से त्यागे, उस चीज को हमारे ऊपर बीत सकता है। बस वहां से जब निकले तो हमको ये पता चले कि आज मेरा आखिरी दिन है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि मालती चौहान जो है कि आपसे गुजारिश कर रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कह रही हैं कि कल का बिछड़ा हुआ घर अगर आ जाए तो अगर सोशल मीडिया पर ही सब कुछ हो जाता तो नियम कानून, जज साहब, वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब किस लिए सब बैठे हैं, बताइए। मतलब माफ नहीं करेंगे आप? देखिए माफ की बात नहीं, लेकिन जो दोषी है उसको सजा भी तो मिलनी चाहिए। कौन दोषी है? अब इसमें देखिए, अगर मालती कह रही हैं कि हम आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अर्जुन उनके साथ गलत किया है। क्या गलत किए हैं? क्यों नहीं, अगर शादी करके ले गया, 2 दिन मजे लेके छोड़ शादी दिया, तो आप ही करवाएं। तो भैया लेकिन हमको प्रेशर डाल के कराएं, प्रेशर डाल के कराएं दोनों लोग। नहीं, आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और वो कह रहे हैं हाँ मेरे ऊपर देखिए प्रेशर देखिए, डाला जा रहा है। वहां गोरखपुर कैंट थाने में एक पेपर लिखा गया था, जिसमें अगर विष्णुराज को, मालती चौहान को कुछ भी होता तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? विष्णुराज और राहुल, लिखा था ना। जी। तो ये बताइए, तो प्रेशर मैं कैसे डाल सकता हूं? मैं तो इन्हें कहूंगा मालती तुम शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊंगा, मेरे से क्या मतलब? मेरे देखिए, मालती कुछ करती है तो विष्णुराज फंसेंगे, लेकिन विष्णु कुछ करते हैं तो कोई नहीं फंसेगा। नहीं, अर्जुन कह रहा है कि आपका किसी लड़की के साथ चक्कर था। भाई लड़की का चक्कर, चलिए उस लड़की को भी हम, अगर ऐसा बात हो तो कोर्ट में उसके खिलाफ से कार्रवाई डलवा देते, फिर वो लड़की खुद बताएगी कि किसका गलती है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। नहीं, वो तो आपकी प्रेमिका है, तो फिर आपके खिलाफ कैसे आएगी? अगर हमारे, हम कह रहे हम भी कुछ नहीं जानते हैं, आप ही जाके लेके आओ, मालती ही जाके लेके आए, सही है ना भाई। अगर उसको बदनाम करना, देखिए अगर कल वही लड़की उस दोनों के ऊपर अगर कार्रवाई कर दे कि हमें बदनाम किया जा रहा है, तो क्या बताए, अगर वो बदनाम लड़की हो भी जाए या कुछ हो जाए, उसका शादी ब्याह में क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? हम क्यों जिम्मेदारी तो लेंगे? भैया तब आप कैसे कह सकते हैं? मैं तो नाम नहीं लिया हूं, नहीं, लड़की को सिर्फ बता रहा हूं वो जिम्मेदारी जो लोग बोल रहे लेंगे, हैं। अगर वो जिम्मेदारी लेंगे, अभी ये तो बोलेंगे हाँ हम तो कर देंगे, लेकिन जब सामने आ जाता है, कहते एक शादी जब करना होता है तो औकात सबकी पता चल जाती है कि कितना ताना कितना झेलना पड़ता है सबका। अब भाई नहीं अगर होगा तो लास्ट ऑप्शन उसको लेके आया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। अब देखिए, अच्छा बताए, मालती हमारी पत्नी है ना, हाँ अब तो आप शादी करा दी, अब तो आप बताएंगे। पत्नी थी ना, बिल्कुल। तो फिर भी तब भी हमारे फीवर में नहीं बोल रही थी। और सोचिए अभी उनकी पूरी तरह से कुछ नहीं हुई है, फिर भी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती है, तो इसका मतलब क्या है? वो तो कह रही कि प्रेम करते हैं दोनों लोग। कि हम नहीं हैं, अर्जुन और मालती तो प्रेम करते हैं ना, तो अगर प्रेम करते हैं तो भाई कैसे सुनेंगे? तीसरा मैं हूं, बताइए, जो मैं सब कुछ था, जो हमें ऐसे कह सकती हैं, तो समझ सकते हैं। और उस लड़की का भी जो पति होने वाला है उसके साथ रहता है। मालती चौहान देखा जाए तो एक म्यान में 2 तलवार डालने की बात कर रही है। आपसे भी सोशल मीडिया के सामने रिक्वेस्ट कर रही हैं, और उनके विपक्ष में भी, उनके अर्जुन के भी विपक्ष में नहीं जाना चाहती, क्या कहना चाहेंगे? तो वही चीज है, देखिए जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। मैंने गलत किया तो मुझे सजा मिली,
और जो दोषी है, जो उस मालती के साथ किया है, खेला है, तो उसको सजा मिलना ही चाहिए भैया, किसी भी हालत में, बस यही जानते हैं। और नहीं तो जाके लेके रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यदि दोषी को सजा मालती दिलवा देती हैं, जो आपकी समझ से जो दोषी है। अगर हाँ, अगर देखिए हमारे समझ से नहीं, कानून के समझ से भैया, हम जज नहीं है। नहीं, ये तो दोषी और निर्दोष की बात तब आएगी कि जब मालती चौहान कहेंगे कि हाँ कि मेरे साथ ये जाति हुआ है। तो वैसे भैया कैसे कोई के जब प्रेम प्रसंग में है तो कैसे कहेंगे? तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो दोषी वो है? सबको लग रहा है, देखिए जब मेरी पत्नी उसके साथ गई है, तो क्या उसके साथ अगर ऐसे नहीं होता, वही जब सुसाइड कर रहा था तभी ऑडियो में आपने सुना होगा भैया। हम देखिए हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहते हैं कि हर चीजें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना, जहां शेयर करना होगा वहां तो किया जाएगा। तो उसमें बोली, हम अर्जुन अगर मर जाएंगे, कुछ भी होगा तो हम अर्जुन के लिए जीते, ये करते वो करते। जब वो चीज कर सकती हैं तो अर्जुन को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। अब खुशी खुशी जैसे शादी कर ली, दोनों लोग खुश थे, तो क्यों 2 दिन के बाद? देखिए अब अगर मालती गलत होती तो मालती छोड़ के भाग जाती। हाँ, अगर वो गलत है तो वो छोड़ के उसको गए हैं ना, तो दोषी कौन हुआ? 2 दिन मजे लेने के बाद। वो तो एक वीडियो में देखा गया, कह रहे हैं कि मेरे पास घर है, एक घर वाली एक बाहर वाली, 2 लोग रहेंगे। तो भाई रह रहे तो जाओ लेके रहो ना, मेरा बच्चा दे दो, जाओ तुम लोग बस। उस मतलब वैसे निर्लज्ज भाई के पास, और ऐसे जो कि किसी की बहन बेटी को अपनी बहन ना समझे, अपनी बहन को खुद ना बहन समझे, उसके सामने अपने बेटे को नहीं जाने देंगे। तुम बीवी को ले जाओ जब तुम्हारी है, लेकिन हमारे बेटे को दे दो, कल डिवोर्स चलो दे दो, उसके बाद जाओ, लेकिन मेरा बेटा मुझे चाहिए। बेटा आपको चाहिए, बेटा प्यारा है। बेटा भाई मेरा है, बेटे को क्या वो चीज है? लेकिन जो आज अर्जुन की बीबी की, अर्जुन के बच्चे की जो स्थिति है, उस पे आपको नहीं तरस आ रही, अपने बेटे पे सिर्फ तरस आ रही है। एक बात बता, अगर ऐसा होता उस दिन अर्जुन की पत्नी को भी पता था, बताए हैं खुद वीडियो में कि यहाँ सब उनके भेजे, उनके पिता को भी पता था कि ऐसे हो रहा है, क्यों नहीं उसी दिन संभाल लिए? जब चौकी पे आए सब लोग, चौकी बोले तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऑडियो सुनाने के बाद भी। तो बताए हमारी क्या गलती है भैया? बस मैं, यही मेरी गलती है कि मैं एक मर्द हूँ। नहीं, आखिर उनके अर्जुन के परिवार वाले क्यों उनका इस तरीके से सपोर्ट कर रहे थे? क्या उनका मकसद था? बस सपोर्ट यही कर रहे हैं भैया कि अगर वही मैं किया होता तो मेरा परिवार वाले, लेकिन मेरे परिवार में कोई ऐसे नहीं है कि जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। और वही उनके यहाँ नहीं, अगर होता ऐसा तो इतना बड़ा कांड बेटा किया, फिर भी वो लोग पर्दा डाल रहे हैं, फिर भी डाल रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता कोई चीज कि किसी के, सोचिए क्या ऐसे ऐसे इंसान को समाज में रहने की जरूरत है जो कि बहन बना के, देखिए सबसे पहले गलती एक जगह से शुरू होता है, बहन बना के, ये भाई बना के, दोनों लोग करके इस तरह अगर ये काम करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए? बताइए आपकी समझ से क्या हो? आप सोचिए, देखिए आप भाई हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, क्या ऐसे समाज में अगर हो तो ये सही है गलत है? गलत है। गलत है तो गलत के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल उठनी चाहिए। तो बस वही कह रहा हूं, जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि नहीं, देखिए तो गलत और सही का निर्णय हम आप कौन करने वाले? तो वही जो तो हम पीड़ित कह- महाराज- जो पीड़ित पक्ष है, मालती चौहान तो एक बार भी महाराज, नहीं कह रही कि मेरे साथ गलत हुआ। वही तो कह रहे हैं ना कि आपके सामने कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भैया आप जज वकील और इंस्पेक्टर साहब हैं नहीं। वहां जो होगा वो अलग होगा, यहाँ जो होगा ये अलग होगा। आप यहाँ सिर्फ लोगों का राय जानने आए हैं। नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि मालती चौहान, विश्वराज और अभी अर्जुन भी वो का दबाव मामला, में है, अर्जुन का मामला यह कोर्ट में निर्णय होगा क्या? अभी भी वो दबाव में ही है मालती। अगर दबाव में नहीं तो वीडियो में देखिए, हम मानते हैं अगर हमसे गलती है तो माफ करें। अगर समझ रहे, अगर शब्द क्या होता है, अगर और मगर बहुत बड़ा शब्द है। तो अभी भी वो चल रहा है कि अभी भी उनके फीवर में भले कोई कुछ भी कहे, नहीं तो मेरे पास नहीं आती, बुलाती नहीं, सीधे अपने मायके नहीं जाती, कहाँ है बताइए? अगर मेरी ही गलती है, मैंने गलत किया, फिर भी अभी भी हमको गलत ठहराया जा रहा, तो हम क्या करें? बिना गलती के गलती ठहराया जा रहा है, इसलिए कि लोगों को बचने का एक तरीका चाहिए। लेकिन भैया जिस तरह आप हमारी माँ बहन को, आप हमारे जात सूचक संज्ञा के नाम से गाली दे रहे हैं, तो क्या ये समाज में ऐसा होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? तो साक्ष्य है आपके पास? भैया साक्ष्य नहीं रहता तो काहे कहते? सीधे सुसाइड करके धमकी देने का बात कर रहा है, और यहाँ स्टूडियो के बाहर हमको छीना छपटी करके मार रहे हैं, तो क्या गलत नहीं है? अच्छा, सब बातों की एक बात बताइए मुझे, मालती चौहान, विश्वराज और अर्जुन का मामला कोर्ट में सुलह होगा या आम लोगों की राय से? विधायक जी भी इस मामले में संज्ञान लिया नहीं है। होता है, उसका ऊपर वाला होता है। आगे क्या होगा आप लोग देखिएगा। बस यही है कि जीत सच्चाई की होनी चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ।
आपको बता दें कि यह मेरे साथ विष्णु चौहान थे, जो अपनी बात बेबाकी से रखे। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं इस तरीके का रिपोर्ट। शिवराम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर।